सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉजल एंड spontaneous. Informal communications come from communications activity outside of those formally learned through a discipline or at school, through education or in the business, through related experience and formal training। यानी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है यानी अनौपचारिक संवाद अथवा कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संवाद स्वाभाविक और आकर्षक होता है। अनौपचारिक संवाद उन सभी संवादों से अलग होता है जो हम अनुशासन या स्कूल में शिक्षा के द्वारा या बिजनेस में अनुभव के द्वारा और अनौपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं। इट कम्स फ्रॉम द सोशल कम्युनिकेशन ऑफ होम, फैमिली, कल्चर, casually conversations and graphians, rumors, relational activities outside of the formal or public areas। यानी कि ये जाना जाता है आपके घर, परिवार, संस्कृति के सामाजिक कम्युनिकेशन से, स्वाभाविक वार्तालापों से, आपसी गतिविधियों से जो कि अनौपचारिक अथवा सभी के समक्ष नहीं होता है। We do not behave the same way at work as we do at home or at play। I always say that people are at their best at work। We really don't know someone until we've stayed with them outside of work for a few days or even a few hours with some people। यानी कि हम अपने कार्य क्षेत्र में उस तरह का व्यवहार नहीं करते जो जैसे कि हम अपने घर पर या फिर खेलते हुए करते हैं। यह याद रखें कि लोग कार्य करते वक्त हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को वास्तविकता में तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि कार्य क्षेत्र के बाहर हम उनके साथ कुछ समय अथवा कुछ घंटे ही ना गुजार लें। हावर विद यानी कि कुछ घंटे ना गुजार लें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नॉट बी एज रिलायंट हैज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में be vulnerable to being deceptive and imprecise in its causalence, consciously और unconsciously। यानी कि जो अनौपचारिक कम्युनिकेशंस अथवा संवाद औपचारिक संवाद के जितना विश्वसनीय नहीं होता, औपचारिक संवाद जानबूझकर अथवा अनजाने में कई बार गलत और भ्रमकारी होता है। In an informal setting, the quality of communication may be affected by the more relaxed or careless attitude or behavior। Informal communication is what takes place without the formal addition of कन्वेंशन एंड कर्मनाइज। यानी कि जो एक अनौपचारिक वातावरण के अंदर संवाद की गुणवत्ता रिलैक्स अथवा निश्चित नजरिए और व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। अनौपचारिक संवाद से आश्चर्य है वह संवाद जो कि अनौपचारिक रस्मों रिवाज के बिना संपन्न होता है। In order to understand the difference between formal and informal communication, we need to look at both and compare some of the variance between the two। So let's now take a look at formal communication। यानी कि जो अनौपचारिक और
यानी कि जो औपचारिक और अनौपचारिक संवाद को समझने के लिए हम दोनों को बारीकी से जानना होगा और इनके बीच की विभिन्नताओं को समझना होगा। बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संवाद अथवा कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर थ्रो आउट एंड प्रिपेयर फ्रॉम लर्न experience or organized training that present rules and conventions authorities by business and formal etiquette। यानी कि जो औपचारिक संवाद ज़्यादा सोच विचार कर किया जाता है कि वह अपने पुराने अनुभव या प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत औपचारिक शिष्टाचार से संबंधित विभिन्न नियम और प्रथाएं आती हैं के आधार पर संपन्न किया जाता है। विद फॉर्मल कम्युनिकेशन मोर accountability is accepted in an organization setting such business corporation or association, and like communication is connected with official status quo or protocols of the formal channels or of structure and company culture with the line of manager coordinate reporting system is extremely accepted। यानी कि औपचारिक संवाद के अंतर्गत ज़्यादा जिम्मेदारी भरा व्यवहार अपेक्षित होता है। किसी संस्थागत वातावरण के अंतर्गत औपचारिक संवाद विभिन्न संस्थागत संरचना और कलवर से प्रभावित रहता है और इनके अंतर्गत एक सुस्पष्ट कर्म निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत ही संवाद संपन्न किया जाता है। In business, the different forms of formal communication, including departmental functionalities, activities taking place within meeting and conference setting, verbal and writing communications through telephone, memos, letters, and bulletins, etc. all add up to the formality। यानी कि जो व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार के संवाद जैसे कि डिपार्टमेंट से संबंधित मीटिंग, अधिकारी, कॉन्फ्रेंस से संबंधित गतिविधियां, टेलीफोन, पत्र, बुलेटिन तथा मेमोस आधारित मौखिक और लिखित संवाद औपचारिकता के अंतर्गत ही किए जाते हैं। In a formal setting, people take the time to recognize the consciences of transmitting any wrong or incomplete information। यानी कि एक औपचारिक वातावरण के अंतर्गत लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी गलत शब्द अथवा गलत जानकारी के प्रभाव क्या-क्या होंगे। However, both formal and informal communication is found in an organization depending on the level of business experience and training one possesses in his or her personal life। An organization can make efficient use of informal communication by confirming and affirming that which is being communicated by the less training individual। Both informal communication and formal communication can be expressed verbally or non-verbally by word, tone of voice, things such as glances and gestures and even silence। यानी कि जो
अंत के किसी भी इस संस्थान के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संवाद पाए जाते हैं, जो कि अनुभव के आधार पर और ट्रेनिंग के आधार पर अलग अलग स्तर पर संपन्न किए जाते हैं। एक संस्थान अनौपचारिक संवाद के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रेषित किए गए विभिन्न तथ्य अथवा बातों का प्रभावी रूप से मूल्यांकन कर सकता है और उनका लाभ व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने में कर सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संवादों को मुख्य अथवा गैर मौखिक रूप से विभिन्न शब्दों के द्वारा, विभिन्न संकेतों के द्वारा और हाव भाव के द्वारा या फिर सिर्फ शांति अथवा बिना कुछ कहे कि व्यक्ति किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।